नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार इंद्रप्रस्थ में, जो महाराज युधिष्ठिर की राजधानी थी, महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण की सहायता से एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसका नाम राजसूय यज्ञ था। उस यज्ञ को वही कर सकता है जो पृथ्वी के समस्त राजाओं को पराजित करके अपने वश में कर ले। तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से महाराज युधिष्ठिर ने दुनिया को अपने वश में कर लिया। जरासंध आदि राजाओं, जरासंध का तो वध कराया, और इसके बाद 20,000 राजा महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में आए, उसने जिनको कैद किया था। और इसके अलावा भी पृथ्वी के अन्य समस्त क्षत्रिय राजा लोग उस यज्ञ में आए। बहुत प्रसिद्ध यज्ञ है। उस यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण अतिथियों के, ब्राह्मणों के चरण धोते थे। भगवान चूंकि उस परिवार का अपने को मानते थे और युधिष्ठिर महाराज का सेवक अपने को मानते थे, तो उस यज्ञ की शोभा के लिए, सुचारू रूप से संचालन के लिए श्री भगवान ने उसमें अतिथि ब्राह्मणों के चरण धोते थे, यज्ञ में जो आते थे। भगवान इस तरह आदर्श प्रस्तुत कर रहे थे। और यहां तक शास्त्र में तो नहीं पाते हैं, लोक में ये बात प्रचलित है कि भगवान उस यज्ञ में जूठा पत्तल उठाने का काम करते थे। मतलब वही इंचार्ज थे, जूठा पत्तल फेंकवाने का काम वही करते थे, उनकी सेवा कर रहे थे। और उस यज्ञ में जबकि इस बात का खुल्म खुला प्रचार था कि ये साक्षात परब्रह्म है, परमात्मा भगवान है, और उन्हीं की सर्वश्रेष्ठ पूजा भी उस यज्ञ में की गई थी। तो महाराज युधिष्ठिर नारद मुनि से, जो उस यज्ञ के वक्ता थे, भगवान भी श्रोता थे वहां, और उस यज्ञ में श्री सुखदेव गोस्वामी भी बैठे थे। ये सब बातें अन्यत्र लिखी हुई है। सुखदेव गोस्वामी थे, भगवान वेदव्यास देव थे, सबसे बड़े बड़े ऋषि मुनि सभी थे, राजर्षि गण थे। उस यज्ञ में महाराज युधिष्ठिर ने सनातन धर्म के विषय में प्रश्न किया कि हे देवर्षि, आप बताइए कि मनुष्यों का सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म का अर्थ है किसी भी जीव के, विशेष करके मनुष्यों के स्वाभाविक जो कर्तव्य हैं, जिस धर्म को उससे अलग नहीं किया जा सकता है कभी भी, उसको सनातन धर्म कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु सनातन हैं और जीव उनका सनातन अंश है, और जीव का सनातन कुछ कर्तव्य है। सनातन भगवान के प्रति जीव का, मनुष्य का जो स्वाभाविक स्वरूपगत कर्तव्य है, उसको सनातन धर्म कहते हैं। यह सनातन धर्म अनुष्ठान के लिए, जीवन में प्रैक्टिस के लिए 4
वर्ण और 4 आश्रम में बटा हुआ है। तो उसके अनुसार नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर के प्रश्न के अनुसार उस उन्नत मानव समाज में केवल मानव समाज ही नहीं, देवता लोग भी आए थे उस यज्ञ में, वे सब भी सुन रहे थे। सनातन धर्म के विषय में प्रश्न किया गया तो श्री नारद मुनि 4 वर्ण और 4 आश्रम में विभाजित सनातन धर्म का वर्णन कर रहे थे। वर्णन करते करते उन्होंने पहले वर्ण धर्म का वर्णन किया, इसके बाद आश्रम धर्म का। मनुष्यों के विकास के अनुसार 4 आश्रम होते हैं। एक मनुष्य की उम्र को यदि 100 वर्ष माना जाए तो 25 वर्ष तक, 5 से 25 वर्ष मतलब 20 वर्ष तक वह गुरुकुल में निवास करता था और वेद का अध्ययन करता था। वेद को ब्रह्म भी कहते हैं। तो वेद से लिप्टा होने से, वेद में ही रचा पचा रहने से, पढ़ने से उस आश्रम को ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य था ये धर्म। 25 वर्ष तक, 25 वर्ष के बाद वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, तो 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ रहता था और 50 के बाद 75 वर्ष तक वह वानप्रस्थ आश्रम में रहता था। 50 वर्ष का होने के बाद गृह त्याग देना चाहिए, त्याग दिया जाता था उस समय। और 75 वर्ष का होने के बाद वो व्यक्ति संन्यास लेता था। 50 से 75 के बीच वह वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करता था, अपना घर द्वार छोड़ करके, गृहस्थी छोड़ करके वन के ओर प्रस्थान करता था। वन में वह अपनी इच्छा के अनुसार अपनी पत्नी को लेकर जा सकता था, नियम था। अगर पत्नी जाना चाहे तो वानप्रस्थ जीवन में वो साथ रहती थी, यदि नहीं चाहे तो वह पुत्रों के साथ रह जाती थी। परंतु जनरल नियम यही था कि पत्नी अपने पति के साथ वानप्रस्थ आश्रम में जाती थी और भगवान की भक्ति में लगी रहती थी। तपस्या धर्म है वानप्रस्थ जीवन का। पति और पत्नी में कोई शारीरिक संसर्ग कभी नहीं होता था। वह सेवा करती थी, पति की सेवा करती थी, चरण दबाना, उनके लिए वन के फल जुटाना, खिलाना, लेकिन कोई भी गृहस्थ जीवन में जैसा होता है ऐसा शारीरिक संबंध कभी नहीं। केवल दोनों का संबंध भगवान से रहता था, भगवान का भजन करते थे। और 75 वर्ष के होने के बाद वह व्यक्ति अपनी पत्नी को लौटा देता था अपने पुत्रों के पास और अब पूर्ण एकाग्रता के साथ केवल भगवत भजन में रहता था और कोई काम धंधा नहीं, कुछ भी नहीं। यहां तक कि तपस्या आदि पर भी उतना ध्यान नहीं देना जितना चित्त की एकाग्रता पर ध्यान देना। भगवान में चित्त लगा रहता था। ये सन्यासी का धर्म है, समाधि, समाधि चित्त की एकाग्रता, कहीं उसका चित्त नहीं जाता। तो श्री नारद मुनि वर्णन किए ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, और इसके बाद 13वें अध्याय में उन्होंने संन्यास धर्म का वर्णन किया, 7वें स्कंद के 13वें अध्याय में, और रह गया गृहस्थ आश्रम। तो सन्यासी की बहुत प्रशंसा किया उन्होंने, जो इस तरह से सब ओर से चित्त को हटा करके केवल श्री कृष्ण के चिंतन में रहता है, स्मरण में, जप में, भजन में, शरीर पर कोई ध्यान नहीं, समाज पर कुछ नहीं, पूर्ण भगवान में एकनिष्ठ हो। तो उसकी गति का जो वर्णन किया कि वह भगवान का पार्षद बनता है, भगवान को प्राप्त करता है। तो श्री युधिष्ठिर महाराज गृहस्थ के जीवन के विषय में प्रश्न कर रहे हैं। यहां इस तरह से प्रश्न करते हैं, युधिष्ठिर उवाच गृहस्थेतां पदवीं विधिना जेन चांजसा
जाति देव ऋषे ब्रूहि मादृशो गृह मूढ़धि। हे देवर्षि, मेरे जैसा मूढ़ बुद्धि गृहस्थ किस उपाय से सन्यासियों की तरह परम सिद्धि पा सकता है? महाराज युधिष्ठिर अपने को गृह मूढ़धि कहते हैं। गृह मूढ़धि का मतलब होता है जो अपने घर को, घर के काम धंधों को ही जीवन का पुरुषार्थ मानता है। काम करना, कमाना, खाना, घर द्वार बनाना, इसी को सबसे श्रेष्ठ उपलब्धि या पुरुषार्थ मानता है, उसी में रचा पचा रहता है, तो उसको गृह मूढ़ कहते हैं। गृह मूढ़, जबकि वो फंसा हुआ है अज्ञान में, जाल में, लेकिन उसी को बहुत खुशी के साथ अपने जीवन का उद्देश्य मान करके करता रहता है। यद्यपि युधिष्ठिर महाराज ऐसे नहीं थे, वो तो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, उन्हीं की भक्ति में रचे पचे रहते थे। लेकिन गृहस्थ जीवन में थे तो इसलिए अपने में दैन्य का भाव हो रहा था कि मेरे मादृशो गृह मूढ़धि, मेरे जैसा बेवकूफ गृहस्थ, इस तरह से कहा, मेरे जैसा बुद्धिहीन व्यक्ति जो घर गृहस्थी में गृह का मतलब है जो पत्नी के साथ है। न गृहम गृहम इत्याहुर गृहिणी गृह उच्यते। ये गृह को, मकान उकान को गृह नहीं कहा जाता है। न गृहम गृहम इत्याहुर, गृहिणी गृह उच्यते। असल में गृहिणी को, पत्नी को ही गृह कहा गया है, और पत्नी के साथ रहने से, उसके साथ अस्थित होने से उसको गृहस्थ कहते हैं। पत्नी के साथ, और पत्नी के साथ होने का मतलब अब बाल बच्चा के साथ रहना ही पड़ेगा, धन रखना ही पड़ेगा, और गृहस्थी के निर्वाह के लिए दूसरे के अनुसार कुछ काम करना ही पड़ता है। इसको हम लोग कहते हैं मिनिमम स्पीड। कोई रोड होता है, फर्स्ट क्लास का रोड होता है, तो उस पर लिखा रहता है मिनिमम स्पीड, इससे कम आप नहीं चला सकते हैं, इससे कम मत, इतने चलाना ही पड़ेगा, नहीं तो थोड़े से उसको गृहस्थ कहते हैं। पत्नी के साथ, और पत्नी के साथ होने का मतलब अब बाल बच्चा के साथ रहना ही पड़ेगा, धन रखना ही पड़ेगा, और गृहस्थी के निर्वाह के लिए दूसरे के अनुसार कुछ काम करना ही पड़ता है। इसको हम लोग कहते हैं मिनिमम स्पीड। कोई रोड होता है, फर्स्ट क्लास का रोड होता है, तो उस पर लिखा रहता है मिनिमम स्पीड, इससे कम आप नहीं चला सकते हैं, इससे कम मत, इतने चलाना ही पड़ेगा, नहीं तो दूसरा रोड पकड़िए। मिनिमम स्पीड। तो गृहस्थ के जीवन में मिनिमम स्पीड अपने आप चालू हो जाता है। देखते हैं उसने उतना धन कमाया, या वो विवाह किया तो इतना खर्च किया, वो ये किया वो किया, तो उसके अनुसार उसको उस होड़ में करना ही पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी गृहस्थ को रीढ़ लेकर के करना पड़ता है। इसको श्रीमद् भागवतम में पर्वत की ऊंची चढ़ाई कहते हैं, भवाटवी वर्णन में। बेचारे को तकलीफ होता है, वो काम कर नहीं सकता, लेकिन समाज बाध्य करता है, करना ही पड़ेगा। तो वह इस तरह से तबाह रहता है, परेशान रहता है, तो ये काम करो ये काम करो। और घर गृहस्थी में इति कृत्य की कोई सीमा नहीं है। गृहस्थ व्यक्ति सोचता है कि अब काम धंधा हो गया, आप आराम से रहेंगे, लेकिन काम कभी खत्म नहीं होता है, कोई न कोई काम लगा रहता है। ये काम करना, ये काम करना, ये पूरा कर लिया तब तक ये काम आ गया, वो काम आ गया, ये काम आ गया। तो युधिष्ठिर महाराज अपने को ऐसे मूढ़ गृहस्थों में शामिल करके और प्रश्न कर रहे हैं। तो प्रश्न करने की यही रीति है वास्तव में। अपने को जब तक व्यक्ति दीन नहीं कहेगा तब तक वो क्या पूछेगा और क्या उत्तर दिया जाएगा। ऐसा नहीं था कि युधिष्ठिर महाराज चैलेंज करके पूछ रहे हैं नारद मुनि से, और ये कह रहे हैं कि गृहस्थ भी तो सबसे बड़ा साधु है, क्या वो सन्यासी से कम है? आप कह रहे हैं कि सन्यासी वैकुंठ प्राप्त करता है, क्या गृहस्थ नहीं प्राप्त करेगा?
युधिष्ठिर महाराज ऐसे नहीं पूछ रहे थे। और आजकल के तो गृहस्थ लोग लड़ पड़ते हैं, गृहस्थ कौन बड़ा साधु है, सब लोग तो साधु संत सब गृहस्थ पर डिपेंड करते हैं। अरे अपने स्थिति को समझना चाहिए, कितना भारी जाल में है, अब चित्त कहाँ है। मरने के बाद सीधे नरक में जाना पड़ता है। कुटुंबासक्त चेत सह, जो व्यक्ति कुटुंब में आसक्त रहता है, भगवान की भक्ति नहीं करता है, उसका डेस्टिनेशन निश्चित है, गंतव्य। ये सब संग भी छूट जाएगा, धन देह घर बाल बच्चा सब, और अकेले नरक में पचना पड़ेगा, मरना पड़ेगा वहां पर। ये शास्त्र कहता है, श्रीमद् भागवतम कहता है। तो पंचम स्कंध में लिखा गया है, जो व्यक्ति देहंभर है, देहंभर, वह रौरव नरक में जाता है ना, देहंभर। हाँ, नहीं, जो कुटुंबंभर है, जो केवल कुटुंब के पालन में लगा रहता है, जो कि माया के द्वारा दिए हुए संगी हैं। जन्म हुआ पता नहीं था कौन हमारा बेटा बनेगा, कौन ये बनेगा, कौन वो बनेगा, लेकिन ये हो जाता है माया के द्वारा व्यवस्था। और जब संग हो जाता है तो मेरा है, मेरा है, मेरी है, मेरी है चालू हो जाता है। तो कुटुंबंभर जो है वो रौरव नरक में गिरता है अगर भगवान की भक्ति नहीं करता है। और देहंभर, कुटुंब का पालन न कर केवल अपने देह को पोषता रहता है, वो महारौरव में जा जाता है। रूरू नाम का एक पक्षी है जो सांप से भी अधिक भयावह होता है, और उसकी चोंच होती है, सांप जैसा है लेकिन चोंच, और वो उसको डसता है, काटता है। बहुत से रूरू वहां रहते हैं, तो रूरू वहां रहता है इसलिए उसको रौरव नरक कहते हैं। भगवान का भजन नहीं करने वाले की दुर्दशा ही है सब प्रकार से। तो युधिष्ठिर महाराज गृहस्थों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इतना उन्नत व्यक्ति जिसके यज्ञ में साक्षात आदि पुरुष भगवान बैठे हैं, सब लोग दर्शन कर रहे हैं, जो भगवान के डायरेक्ट संबंधी हैं, वो कहते हैं कि मादृशो गृह मूढ़धि, मेरे जैसा घर गृहस्थी के चक्कर में फंसा हुआ मूर्ख कैसी पाएगा। कोई उपाय है, ऐसा उपाय बताइए, कोई अंज सा आसानी से वह परम गति को पा सके, और गृहस्थ रहते हुए ही। ये नहीं कह रहे कि गृहस्थी को छोड़ करके उपाय बताइए, नहीं, गृहस्थ रहते हुए भी वो क्या करे कि इस पदवी को प्राप्त करे, एतम पदवी जिसको कहा गया, जो सन्यासियों की पदवी को पा सके, भगवान का चरण कमल पा जाए, ऐसा सुगम उपाय बताइए। तो महाराज युधिष्ठिर का यह प्रश्न गृहस्थों के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न है। उस पदवी को पाने के लिए, वैकुंठ प्राप्त करने के लिए प्रश्न किया गया है गृहस्थ के लिए। तो श्री नारद जी कहते हैं, गृहेषु अवस्थितो राजन क्रिया कुर्वन् गृहोचितः वासुदेवार्पणं साक्षात् उपासीत महामुनिन्। कि हे राजन, सबसे पहले संबोधन कर रहे हैं, सभा में लाखों लोग बैठे हुए हैं, लेकिन महाराज युधिष्ठिर को नारद जी संबोधन करते हैं कि राजन, गृहेषु अवस्थितो, गृहों में रहते हुए ही, ये अर्थ है। गृहस्थ रहते हुए व्यक्ति को चाहिए क्रिया कुर्बन गृहोचिता, गृह के जो उचित क्रियाएं हैं, उचित क्रिया, गृहोचित क्रिया का यह मतलब है कमाना, अपना काम धंधा करना, नहाना धोना, परिवार का पोषण करना, मेंटेन करना, ये सब क्रिया जो भी है गृहस्थ के जीवन में व्यवहारिक क्रिया, वो करे, छोड़े नहीं। ये कोई जरूरी नहीं कि कोई गृहस्थी छोड़ करके घूमने लगा तो बस वो पक्का भजनानंदी ही हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। गृह में रहते हुए, गृह का कार्य करते हुए, लेकिन वासुदेवार्पणम साक्षात, घर का जो भी काम करना हो तो वो यही मान करके करे कि क्रिया के फल को
उस क्रिया को उस भगवान श्री कृष्ण को समर्पण करें। श्री नारद जी बोले वासुदेवार परम, और वासुदेव वहीं बैठे थे, वसुदेव जी के पुत्र भगवान वहीं बैठे थे, वो भी कथा सुन रहे हैं। वो भी गृहस्थ है ना, वो तो और जाल में पड़े हैं, 16,108 स्त्री रखे हैं, तो वो भी तो भगवान भी यही भाव व्यक्त करें कि हमारे जैसा गृहस्थ कैसे तरेगा। युधिष्ठिर जी के साथ है, भगवान भी सुन रहे हैं। और नारद जी तो फैक्ट बोल रहे वासुदेवार परम, भगवान कृष्ण को समर्पण करके उनकी प्रसन्नता के लिए क्रिया करे। और सबसे जो श्रेष्ठ उपाय बता रहे हैं, उपासित महामुनि, महामुनियों के साथ बैठा करे। गृहस्थ के लिए बता रहे हैं। अब महामुनियों के साथ बैठा करे तो उनके पास जा करके कि उनको बुला करके उपासित उनकी उपासना करे। उपासना का यहाँ अर्थ है उनके पास बैठे, मुख्य अर्थ ये है। क्या करने के लिए वो आगे बताएंगे, सुनने के लिए। गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ा धर्म है भगवान के अवतार कथाओं को सुनना। भगवान इस जगत में अवतार लेकर के क्या क्या कर्म किए हैं, कैसे अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम, इनको सुनना गृहस्थ का सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो श्री नारद जी बता रहे कि घर का काम धंधा करे भगवान को अर्पित करके, और उपासित ये विधि वाक्य है, उपासित उपासना करे। उप का अर्थ होता है निकट, और आसन माने बैठना, आप सभी समझते ही हैं। उपासना किसके पास बैठे? महामुनियों के पास बैठे। महामुनि किसको कहते हैं? मुनि का अर्थ होता है जो कोई भी संसारिक बात न बोले, जो न बोले, मौन रखे, उसको मुनि कहते हैं। कोई संसारिक चर्चा नहीं। और महामुनि उसको कहते हैं जो केवल भगवान की बात बोलता है, भगवान का गुण गाता है, भगवान का जप करता है, भगवान का चिंतन करता है, बोलता ही रहता है, उसको महामुनि कहा गया है। ये साधारण मुनि तो मौन ले लेते हैं, कोई कथा नहीं, कीर्तन नहीं, जप तक नहीं करते। मुनि लोग जो मौन ले उसको मुनि कहते हैं। केवल मन में सोचा करे, मनन करे, उसको मुनि कहते हैं। लेकिन महामुनि उसको कहते हैं जो भगवान के चर्चा के अलावा, भगवान के नाम के अलावा और कुछ नहीं बोलता है। ये अर्थ किया गया है शास्त्रों में महामुनि। तो महामुनियों की उपासना करे, उनके पास बैठे, उनसे सुने। मनुष्य अपनी संगति से पहचाना जाता है कि वो कैसा है। इस जीवन में किसी गृहस्थ को चाहिए कि वो साधुओं के पास, वैष्णवों के पास बैठे। महामुनि की परिभाषा ये की गई है। वैष्णवों के पास, जो विष्णु के भक्त हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, और भक्तों में भी जो श्रेष्ठ भक्त हैं, महामुनि हैं, उनके पास बैठे, उनका संग करे। कहने का मतलब यह है। और उपासना कहा गया, ऐसा नहीं कहा गया कि जाकर के बस दर्शन कर ले और दर्शन करने से बस हो गया, एक घड़ी याद हो, घड़ी याद हो, नहीं याद। तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। आजकल लोग ऐसे टाल देते हैं। किसी से पूछिए कि आप कथा में बहुत कम आए और बहुत दिन के बाद आए, तो अरे एक घड़ी याद हो, घड़ी इतना ही काफी है, हम जाल में हैं ना। अच्छा गृहस्थ लोग हम तो जाल में हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। जाल में है तो जाल से छूटना चाहिए ना। असल में लोग केवल मुख से कहते हैं कि हम जाल में हैं, लेकिन बंधन का अनुभव नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि हम तो राज्य कर रहे हैं, घर गृहस्थी में हैं। जाल शब्द कहते हैं, लेकिन जाल का अनुभव करना दूसरी बात। जो व्यक्ति ये अनुभव करने लगे कि मैं जाल में फंसा हूं, तो किसी तरह से जाल को काटने की चेष्टा करेगा ना, दांत से, चाहे छुरी से, चाहे जैसे भी, है ना, वो काटने का प्रयास करेगा।
कोई जंगली पशु जाल में फंस जाए और उसे अगर दांत से काटने का अवसर मिले तो काट करके जंगल की तरफ भागेगा ना। कहते हम तो जाल में हैं, ये हैं वो हैं। तो जाल में रहने के लिए ही जन्म लिए। ठीक है, जाल में हैं तो जाल को काटना चाहिए, और नहीं तो जाल को लिए दिए साधुओं के पास पहुंच जाना चाहिए। क्या करें काटने की शक्ति नहीं है तब, लेकिन जाल तो है जरूर, इसमें संदेह नहीं है। जाल है और इसके साथ ही साथ बहुत भारी दुख है। दुख है वास्तव में। घर गृहस्थी को कहा गया है श्रीमद् भागवत में ही कि यह दावानल है। भवाटवी वर्णन में पंचम स्कंध में कहा दावानल है। कोई जंगल की आग में पड़ जाए तो जलेगा। जब आदमी अपने घर पर रहता है तो अनुभव करता है कि और जगह की अपेक्षा ज्यादा जलन होती है। कहीं चला गया है, घर छोड़ करके भगवान की कथा सुन रहा है या घूम रहा है तो चिंता नहीं होती। घर पहुंचते ही अब जलन, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं बात माना, वो नहीं बात मानी, इस तरह की चिंता होने लगती। तो दवानल चालू, जलन चालू हो जाती है। इसलिए जो जलन को बुझाने वाले हैं भगवान के परम भक्त, जो भगवान का गुण गाते हैं, कीर्तन करते हैं, गीत गाते हैं, भगवान में ही रमे रहते हैं, उनके पास बैठ वे शीतल कर देंगे। ऐसा कहा गया है। भगवान विष्णु से स्तुति करते हुए कौन कह रहे हैं कि मनोवारण क्लेश दावाग्नि दग्ध, उस श्लोक में है अयम त्वत् पीयूष नद्याम कथामृष्ट पीयूष नद्याम मनोवारण क्लेश दावाग्नि दग्ध। हे प्रभु, हमारा जो मन है वो है एक हाथी के समान है, और ये जो जगत है, संसार है, यह दावाग्नि के समान है। लेकिन कदाचित ये हमारा मन रूपी हाथी, हाथी रूपी मन रूपी हाथी जंगल से भाग करके अग्नि में से और चले, और वहीं पर यदि गंगा जी की शीतल धारा मिल जाए तो उसमें वो डुबकी लगाता है और निकलता नहीं है बाहर आग लगी हुई है। आप कल्पना कीजिए कि हिमालय में घोर जंगल में आग लगी हो और कोई हाथी फंसा हो, लेकिन फंस करके तुरंत ही निकल करके और निकट में गंगा जी की शीतल बर्फीली बर्फ से युक्त ठंडा जल मिल जाए और उसमें वो डूबे, तो तट पर उधर भी आग लगी है, इधर भी आग लगी है, लेकिन गंगा जी के शीतल धारा में वो हाथी है तो वो नहीं निकलना चाहिए, वो सुखी हो जाता है उसमें। तो इस तरह से वास्तव में दुनिया जल रही है। सुखी कौन है? सुखी वे लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण की कथा में हैं, भगवान के बारे में सोचते हैं, भगवान के बारे में बोलते हैं, सुनते हैं। तो दुनिया जल रही है, अनेक कामनाओं से, अनेक अभाव से, दुख से जल रही है। तो इस संसार में सुखी होने का उपाय है भगवान श्री कृष्ण का जप करना, कीर्तन करना, उनकी कथा सुनना, भगवान का गान करना। भव महादावाग्नि निर्वापणम, यह संसार महादावाग्नि की तरह है, महाआग। जंगल में जब आग लगती है, किसी घोर जंगल में हम लोगों ने देखा है, तो कई किलोमीटर में आग लगती है। हमने अमेरिका में देखा था विमान से, कई किलोमीटर में आग धधक रही है, जल रही है। हरे हरे वृक्ष जल रहे थे, पता नहीं कैसे वो आग लगा। फ्लोरिडा में मैं देखा था, आग लगी थी। लोग बताते हैं कि कई दिनों से आग ये बुझ नहीं रही। कौन उतना प्रबंध करे जंगल की आग बुझाने का? बाल्टी बाल्टी पानी ढोने से वो आग बुझने वाली है? कोई उपाय नहीं होता है। और वैसे
जंगल की आग में कोई व्यक्ति फंस जाए, कोई जीव, तब मरेगा ही छटपटा करके। परंतु इस भव महादावाग्नि को भी भगवान का नाम बुझा देता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इसमें भाव क्या है, दावाग्नि क्या है? जन्म मरण, भूख प्यास, अपमान, सर्दी गर्मी, इस जो अनुभव हो रहा है, दुख, एक शरीर के बाद दूसरा शरीर लेना, फिर मरना, फिर दूसरा शरीर, सारे स्वजन छूट जाते हैं, सब कुछ छूट जाता है, देह छूट जाता है, जीव हमेशा चिंता में रहता है। यही है महादावाग्नि। ये तो बुझने वाली है ही नहीं। यदि कृष्ण का कीर्तन नहीं किए, कृष्ण की शरण नहीं लिए, तो ये जन्मना मरना रुकेगा नहीं। इस शरीर के बाद दूसरा शरीर मिलेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा, और पता नहीं किस जोनी में जाएंगे, वृक्ष की जोनी में, या कीट पतंग मछली की जोनी, या पशु की जोनी, या मनुष्य की जोनी भी। तो जो भी है, जन्म लेना एक दुख है, ये दावाग्नि है। तो इस दावाग्नि से बचने के लिए एक ही उपाय है इस युग में। जैसा शास्त्र कहता है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यत्। हरि का नाम ही, हरि का नाम, हरि का नाम ही इस कलयुग में दुखों से बचने का उपाय है, और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं ही है। 3 बार कहा गया। किसी बात को पक्का साबित करने के लिए 3 बार कहा जाता है। शास्त्र 3 बार कह रहा है। एक ही गति है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, नाम एव केवलम। एव के बाद और भी लगाया जा रहा है केवलम। जब एव शब्द लगा दिया गया कि हरि का नाम ही गति है, तब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग शंका कर सकते हैं, कोई और भी साधन तो होगा ही, कोई और तो साधन होगा। तब भगवान चैतन्य महाप्रभु इसको दोहराते हुए कहते हैं। यद्यपि ब्रह्म नारदीय पुराण का वाक्य है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु इसको बहुत जोर देकर के कहते हैं। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, और किसी का नाम नहीं। ऐसा नहीं कि भगवान विष्णु का, कृष्ण का नाम कोई ले रहा है, राम नाम ले रहा है, तो कोई कहे कि नहीं, किसी और का भी नाम जपा जा सकता है। ठीक है, कोई जप सकता है, लेकिन उससे काम चलेगा नहीं। तो अपनी इच्छा है, कोई जपे जो भी जपना हो। कोई हरि नाम कहता है तो कोई उधर बाबा नाम, बीबी नाम केवलम चालू करता है। ये सब पागलों का काम है वास्तव में। यह सब श्रद्धाहीन दूषित लोगों का एक परिणाम, उनका विचार है इस प्रकार का। ये नाम वो नाम, ये नाम वो नाम, कोई नाम नहीं। हरि नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि का नाम एक गति है, पॉजिटिव वाक्य है। कोई कुछ भी सोचता है, अरे कुछ तो गति होगी, ज्ञान योग आदि भी उपाय हैं, इसलिए 3 बार निषेध किया गया। ज्ञान, कर्म और योग, तीनों का निषेध करते हुए कहा नास्तेव 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 गतिरन्यत्, न अस्ति एव न अस्ति एव न अस्ति एव, न अस्ति नहीं है, कोई उपाय नहीं है। एव तीनों में लगा रहे हैं अवग्र। एवं नहीं ही है, नहीं ही है, नहीं ही है, कोई गति नहीं है। एकमात्र उपाय है भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो भगवान नाम का आश्रय लिए हैं, जो रात दिन भगवान का नाम जपते रहते हैं, गाते रहते हैं, भगवान के गुणों को गाते रहते हैं, ये है महामुनि। ऐसे महामुनियों के, भक्तों के संग में आना चाहिए। ये गृहस्थ जीवन की बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी। उन साधुओं के पास बैठना, उनके पास आना, उनसे सुनना,
जो महामुनि है। महामुनि शब्द ही इस बात को संकेत कर रहा है, जो गाते ही रहते हैं, जो बोलते ही रहते हैं भगवान की कीर्ति को, भगवान के नाम को, उनके पास बैठना, उनसे प्रेम करना चाहिए। एक श्लोक में कहा गया है नीति शास्त्र में कि किसी व्यक्ति को चाहिए कि वह बड़े लोगों की संगति करे। तो बड़े में भगवान कृष्ण के भक्तों से बढ़ करके कोई नहीं है। इस पृथ्वी के वास्तव में श्रृंगार है। विष्णु के भक्त इस पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, सबसे बड़े अच्छे लोग हैं। और वैसे भी देखा जाए प्रैक्टिकल लाइफ में भी तो ये सबसे अच्छे हैं। मांस नहीं खाना और अवैध संग नहीं करना और इसके साथ मद्यपान नहीं करना, जुआ नहीं खेलना। जहां के जीवन में, पाश्चात्य लोगों के जीवन में यही सब कुछ है, पर वहां भी जिन लोगों ने कृष्ण को ग्रहण किया है वे ये काम नहीं करते। सबसे पवित्र और सबसे महान लोग हैं और भगवान श्री कृष्ण से संबंध होने से उनकी महानता में चार चांद लग गया है। भगवान के गुण उनमें प्रवेश करते हैं। तो जो भी महामुनि हैं, श्री नारद जी यहां पर महामुनि से यह नहीं कह रहे हैं कि भविष्य में आने वाली प्रजा अत्रि जी, वशिष्ठ जी या वेदव्यास देव, सुखदेव मुनि आदि का संग करे। वो तो संग हो ही नहीं सकता है। तो महामुनि का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण के भक्त जो सदा कीर्तन में रहते हैं, यही है महामुनि का अर्थ। तो महामुनियों के का संग करें। तो कहा गया है कि जो व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है उसे बड़े लोगों का संग करना चाहिए, जैसे भी हो। यहां तक कहा गया है कि प्रेम बड़े लोगों से ही करना चाहिए और झगड़ा भी करना हो तो बड़े लोगों से ही करना चाहिए। छोटे से नीच से न प्रेम करना चाहिए न झगड़ा करना चाहिए, विवाद भी नहीं करना चाहिए। बताया गया है कि मान लीजिए, एक उदाहरण दिया गया है, कोई व्यक्ति किसी बहुत बड़े धनी व्यक्ति से झगड़ा कर रहा है, तो धनी व्यक्ति अपने झोला में से निकाल करके उसको सोने के मोहर से मारने लगे, दूर से सोना के मोहर से उसको मारे। तो जिस व्यक्ति ने झगड़ा किया है तो जितना भी मोहर आएगा वो इकट्ठा करता जाएगा, ठीक है मारो। एक उदाहरण दिया गया है। बड़े लोगों से विवाद भी करना हो तो बड़े शुद्ध ऊंचे लोगों से, तो लोग विवाद में भी भगवान की कीर्ति गाते हैं। जैसे देवयानी और शर्मिष्ठा के झगड़ा में हुआ था, देवयानी गाली भी दे रही है शर्मिष्ठा को तो भगवान की कीर्ति गा रही थी, भगवान को विश्व पावन कह रही है। विश्व पावन भगवान भी हम ब्राह्मणों की वंदना करते हैं, ऐसे बोल रही थी। यद्यपि क्रोध में बोल रही है लेकिन भगवान का गुण निकल रहा था, क्योंकि वो बहुत बड़े व्यक्ति की पुत्री थी, शुक्राचार्य जैसे व्यक्ति की, जिनके विषय में भगवान कहते हैं कि कभी ना मुसना कभी, मैं विद्वानों में उसना कभी हूं, शुक्राचार्य हूं, अपनी विभूति बता रहे। ऐसे महान ब्राह्मण की, महान पुरुष की बेटी थी, तो यद्यपि झगड़ा में है, क्रोध में है, लेकिन भगवान का गुण निकल रहा था। ऐसा कहा गया है कि महात्मा लोग गन्ने की तरह होते हैं। गन्ना कोल्हू में पेरा जाता है, इतना पीड़ा में सारा शरीर पीस दिया जाता है, फिर भी वो मीठा रस ही उगलता है ना। इतनी विपत्ति में पड़ा हुआ गन्ना एक है, वो पीसे जाने पर भी मीठा रस देता है। तो बड़े लोगों की संगति करनी चाहिए। और ये भी कहा गया है कि बड़े लोगों की लात खा करके भी रहना ठीक है, अगर लात भी मारें, लेकिन छोटे के कंधे पर भी चढ़ना हो तो नहीं चढ़ना चाहिए। जैसे घोड़े की लात खा लेना, खाने का मतलब है घोड़ा पैर से मारे तो वो सह लेना ठीक है, लेकिन गधा पर चढ़ना ठीक नहीं। तो कोई व्यक्ति यहां आवे
और दिखावे कि मैं गधे की सवारी करके आया, इसके ऊपर चढ़ कर आया, तो लोग कहेंगे पहले पानी डालो, तो पानी डालो, शुद्ध है हो लो। और घोड़े की लात भी खाते हैं, अगर लात भी मारता है तो कोई बात नहीं। संगति की बात कही जा रही है। इस संसार में व्यक्ति को चुनना चाहिए कि हमें किसका संग करना है, किन लोगों के साथ बैठना है, 2 कदम उनके साथ चलना है, उनकी बातें सुननी है, उनके साथ बैठना है। जैसी संगति होगी, जैसा संग होगा, वैसा रंग चढ़ेगा। संग से ही सब कुछ होता है। इसीलिए से नारद जी गृहस्थों के लिए संग की बात बता रहे हैं। और इसके बाद कहते हैं श्रृण्वन् भगवतो अभीक्ष्णम अवतार कथा शुभा कथामृतम श्रद्धानोपशांत श्रद्धानो जथा काल उपशांत जनावृत। 2 बार इस बात को कह दिया। वैष्णवों के समाज में भगवान श्री हरि के, श्री कृष्ण के अवतार कथाओं को सुनना चाहिए। खुलम खुला उस समाज में नारद जी बोल रहे हैं गृहस्थों के धर्म को। श्रृण्वन् भगवतो अभीक्ष्णम अवतार कथामृतम। श्री भगवान के अवतार कथामृत को अभीक्ष्णसम श्रृण्वन्। अभीक्ष्णस का अर्थ होता है बारंबार 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 सुने। भगवान की कथाएं, श्रीमद् भागवत की कथाएं खास करके, इसको बारंबार सुनना चाहिए। बारंबार सुनने के बाद ये बातें हृदय में धस जाती हैं, जाती नहीं है। ये गृहस्थ के लिए वर्णन कर रहे हैं। और ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए तो निरंतर कथा में रहे, ये वर्णन किया जाता है। निरंतर सन्यासी या वानप्रस्थी या ब्रह्मचारी निरंतर कृष्ण भक्ति में रहे। 100 वर्ष की आयु में 75 वर्ष तो निरंतर भक्ति में रहने के लिए कहा गया। और ये 25 वर्ष का जीवन है, गृहस्थ जीवन का कोई लाइसेंस प्राप्त करता है। लाइसेंस मतलब अधिकार। तो जाल का जीवन है, तो इसमें इस तरह से बारंबार भगवान की कथा सुनने की बात कही जा रही। महामुनियों के पास रहे, उनके समाज में बात, और इससे सिद्ध हो गया कि उनके पास भी बारंबार आ जाए, चाहे वे विजिट करने घर पर आवे या उनके समाज में हो जाए। यह कर्तव्य है। यदि वह चाहता है कि हमारा दुख मिटे और हम भगवान का चरण कमल पाएं, तो उसे चाहिए कि महामुनियों को उपासना करे और बारंबार भगवत अवतार कथामृतम। भगवान जब अवतार लेते हैं, जैसे श्री राम के रूप में अवतार लिए, भगवान श्री कृष्ण अवतार लिए श्री राम के रूप में, और बाराह देव के रूप में, श्री नृसिंह देव के रूप में, भगवान परशुराम के रूप में, या मत्स्य अवतार, कई अवतार। इन अवतारों में भगवान जो कुछ भी करते हैं, जो बोलते हैं, क्रियाएं करते हैं, वह अमृत है। अमृत, अमृत के यहाँ 2 भाव है कि बहुत मधुर है और दूसरा है शाश्वत है, नित्य नवीन है। अन्य वार्ताओं जैसे मरने वाला नहीं है। आप लोग जानते हैं संसार में ये अखबार लोग छापते हैं और अखबार पढ़ने वाले पढ़ते हैं, लेकिन वो 1 दिन में ही मृत हो जाता है। 2-4 दिन के पीछे का अखबार कोई नहीं देखना चाहता है, तुरंत बासी हो जाता है, मृत हो जाता है। और नाम होता है न्यूज। न्यू एस लगाया गया बहुवचन के लिए, नया, और 1 दिन में पढ़ करके फेंक देता है, ये बासी हो जाता है। तो और भी जो कथाएं हैं लोगों के संसार में, वो भी सब मृत है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की, विष्णु की जो कथाएं हैं किसी भी अवतार में, वह अमृत है, वो मरने वाला नहीं है, नित्य नवीन, नित्य फ्रेश रहेगा। आज देख रहे हैं श्रीमद् भागवत की ये कथा जो यहां पर कही जा रही है, आज से 5000 वर्ष से भी पहले की एक कथा है जो नारद जी उत्तर दे रहे हैं। लेकिन सुनने में, कहने में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल फ्रेश आज की चीज है, बिल्कुल आज की चीज है, ऐसा लग रहा है। यह है अमृत, मरने वाला नहीं है, सदा जीवंत रहेगा और बहुत टेस्ट है इसमें, स्वाद है।
कि भगवान की कथाओं को श्रृणवन ये कंटिन्यूअस क्रिया में लगा रहे हैं। सुनते ही रहना चाहिए, सुनते ही रहना चाहिए। कब तक सुने? आखिर गृहस्थ हैं तो और काम धंधा भी करेंगे कि सुनते ही रहेंगे? तब श्री नारद जी कहते अभीक्षणसम, निरंतर नहीं, बारंबार। इसका अर्थ श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी कहते हैं बारंबार सुने। बारंबार तो कितने एक बार के बाद कौन दूसरा बार आएगा कि सुने, और जितना संभव हो सके उतना सुने। अगर संभव हो जाए, मान लीजिए घर गृहस्थी में पैसा ठीक से हो गया, बहुत कमाने की चिंता नहीं है, तो निरंतर सुनना चाहिए। और नहीं, अगर जुटाना है, खाना कमाना है, सब जुटाना है, जोगक्षेम की चिंता करनी है, तो अपने स्थिति के अनुसार जितना समय मिले वो बार बार सुनना चाहिए, बार बार सुनना। तो महामुनि तो गृहस्थों के घर पर बहुत नहीं जाते हैं, देखा गया है। अतः उनके ही आश्रम या वो जहां जाएं उनके यहां जा करके संग करना चाहिए, सुनना चाहिए। ये कर्तव्य है। भगवान की कृपा से भक्त मिलते ही रहते हैं, संसार में भक्त सुलभ हैं। कोई ऐसा समय नहीं है जब साधु न हो। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सब ही सुलभ सब दिन सब देश। साधु समाज को प्रयागराज के साथ तुलना कर रहे हैं। तो ये प्रयागराज जहां कुंभ लग रहा है, ये तो एक ही जगह रहते हैं। जो जड़ जंगम तीर्थराज, यह तीर्थराज प्रयाग जो भक्तों का ये समाज है, यह जंगम प्रयागराज चलता हुआ। अभी यहां से प्रयाग ये कुंभ उठेगा और फिर न कहीं लग जाएगा। ये इसको प्रयागराज कहा गया है। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। तो सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, ये सब दिन सुलभ है और सब देश में कहीं भी भगवान की कथाएं होने लगती हैं, कहीं भी साधु जुट जाते हैं। और असली प्रयागराज वैष्णवों का समाज ही है, असली शुद्धि होती है। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सबको सुलभ है। केवल गोता मारने की जरूरत है त्रिवेणी में। और त्रिवेणी क्या है वो बताते हैं कि कर्म कथा रविनंदनी वर्णी। ये कर्म योग जो है यह जमुना जी है। और भक्ति के विषय में सुरसरित, इसको याद है। ज्ञान की जो चर्चा है वैष्णव समाज में वो है सरस्वती जी। थोड़ी सी चर्चा ज्ञानवान की होती है, सरस्वती जी छिपी रहती है, प्रकट नहीं है। वैष्णव के समाज में ज्ञानवान की चर्चा प्राय नहीं होती है, लेकिन फिर भी ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं होती, होती है। ज्ञान हमको याद नहीं आ रहा है, बहुत सुंदर वर्णन किए हैं। और कर्म योग को, ज्ञान योग को सरस्वती कह रहे हैं, कर्म योग को श्री जमुना जी। उसमें कम पानी है, कम धारा है, और भक्ति सुरसरी है गंगा जी। हैं? नहीं हैं? हाँ, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार है, ठीक है। सरस्वती जो है वो ब्रह्म विचार है। कर्म कथा रविनंदनी वर्णी। और भक्ति के लिए दूसरी बात करो तो ये सारी नदियां, ये तीनों नदियां, जमुना जी और सरस्वती जी, ये गंगा जी में आत्मसात हो जाती हैं। तो ये ज्ञान योग या कर्म योग भक्ति तक पहुंचा दिया, इसके बाद बस हो गया उसका काम। भक्ति हो रही है। भक्ति में सर्वश्रेष्ठ भक्ति है भगवान का नाम कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। 64 प्रकार की भक्ति भगवान चैतन्य महाप्रभु बताए और उसमें 9 प्रधान है और 9 में भी सर्वश्रेष्ठ है नाम संकीर्तन। नाम उच्चारण के समान कोई भक्ति नहीं है। इस तरह से गृहस्थ को चाहिए या किसी को भी कि भगवान का कीर्तन करे, जप करे, हमेशा स्मरण करे। तो श्रीमन भगवतो अभीक्षणम अवतार कथामृतम, अवतार कथामृतम। कथा सुने लेकिन ऐसे अंट संट जोग वासिष्ठ तो ये पढ़ा करे और कोई 3rd क्लास की पुस्तक लिख दिया है। कभी कभी मैं देखा हूं कोई सन्यासी लोग बैठते हैं, एक बिल्कुल 3rd क्लास की किताब लेकर के सुनते हैं, कोई पढ़ता है, व्याख्या करता है। अवतार कथामृतम होना चाहिए। भगवान के अवतार की बात होनी चाहिए। अवतार लेकर के जो लीला किए हैं उसकी चर्चा होनी चाहिए। इसको कथामृत कहते हैं। तो बारंबार भगवान के कथामृत को सुनना चाहिए, श्री नारद जी बता रहे हैं। और श्रद्धानो, पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए। किसमें श्रद्धा? 3 चीज में श्रद्धा। विष्णु में, कृष्ण में श्रद्धा, और कृष्ण का वर्णन करने वाले ग्रंथ में श्रद्धा, और कथा कहने वाले वैष्णव में श्रद्धा। तीनों में जब श्रद्धा होती है तो इसको श्रद्धाधान कहा गया है। हमें यही सुनना है, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। और सुनाने वाले के प्रति पूर्ण श्रद्धा कि ये भगवान का भक्त है, हमको ठीक सुना रहा है, इस तरह की श्रद्धा होनी चाहिए। और भगवान में श्रद्धा। श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं, परम तत्व हैं, पर ब्रह्म हैं। और ये लीलाएं बिल्कुल फैक्ट हैं, जो लिखा गया है बिल्कुल सत्य है, और बोलने वाला बिल्कुल सत्य बोल रहा है। वैष्णवों के मुख से सुनना चाहिए और वैष्णव में पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। आदर के साथ सुनना, इसको श्रद्धाधान कहते हैं। श्रद्धाधान। और जथा कालम उपशांत जनावृत, फिर कहते हैं। और जथा काल, जब समय मिले तो उपशांत जनों के बीच में हो जाना। उपशांत किसको कहते हैं? भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल या शांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त को ही शांत कहा गया है। उपशांत, उपकार से अधिक के, बहुत शांत, जो क्रोधी नहीं है, जिनमें लोभ नहीं है, काम नहीं है, जो भगवान की भक्ति से परिपूर्ण है, सुखी है, उनको शांत कहते हैं। तो शांत जन आवृत, शांत जनों से घिरा रहे, नहीं तो अशांत लोग पकड़ कर ले जाएंगे। तो अशांत जनों से घिरा रहे। वही बात पहले कहे कि उपासित महामुनि, और इसके बाद कह रहे उपशांत जनावृत। भगवान कृष्ण के भक्तों में घिरा रहे, आवृत रहे। उनके बीच में रहेगा तो मन भगवान में हमेशा लगा रहेगा। और उपशांत जनावृत, जथा कालम का अर्थ उपशांत जनावृत का अर्थ है कि कभी कभी उनके साथ कीर्तन चालू हुआ, उनके साथ घिरा रहे। कीर्तन में बाह को ऊपर उठाना, पैर को बाएं दाएं करना, यह वास्तव में एक भजन है। शरीर भी तन्मय हो जाता है भगवान के भजन में। और भगवान ने यदि शक्ति दिया है, जवानी है, तब तो खूब नाचना चाहिए कीर्तन में। ताली बजाना, हाथ ऊंचा करना, उछलना, कूदना, नृत्य करना, विशेषकर नृत्य करना, ये होना चाहिए। इसको कहते हैं उपशांत जनावृत। भक्तों से घिरा रहे, भक्तों के बीच में रहे, भूल करके भी कहीं कुसंग में न जाए। कुसंग क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहें, ये पुत्र परिवार स्त्री का जो संग है, यही सबसे भारी कुसंग है। वो कवितावली में कहते हैं, और भागवत में भी यही बात कही गई है। कुसंग से छूट छूट करके उपशांत जनों के बीच में आया करे।
जथा कालम, नारद जी समझते हैं कि गृहस्थ जाल में रहते हैं तो सब समय नहीं आ सकते, इसलिए जथा कालम, अगर उचित समय मिले, फुर्सत मिले तो भाग करके वैष्णवों के साथ रहना चाहिए। उनके बीच कथा सुनना, कीर्तन करना, यही गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। और शेष कर्तव्य